Nothing will go on record. Whatever I say, that will go on record. अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ये भी और सर 24 बार उन्होंने क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया? मैं दबाव में काम करता हूँ। 21 जुलाई संसद का मॉनसून सत्र शुरू। उपराष्ट्रपति धनखड़ सदन की कार्यवाही चला रहे थे, लेकिन शाम होते होते सियासत में भूचाल आ गया। जगदीप धनखड़ देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद से अचानक इस्तीफा। न कोई संकेत, न कोई इशारा, सीधा राष्ट्रपति भवन पहुंचे और सौंप दिया इस्तीफा। वजह क्या थी? सूत्र बताते हैं कि उपराष्ट्रपति और सरकार के बीच टकराव कई महीनों से जारी था और इसकी जड़ में थी जगदीप धनखड़ की 3 विवादित मांगे। क्या थी वो मांगे और मोदी सरकार ने क्यों कर दिया था मानने से इनकार, वो भी बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए इस विवाद की रेल में इस्तीफे का ब्रेक कैसे लगा। सबको पता है जगदीप धनखड़ और मोदी सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। धनखड़ सरकार के पैरेलल पावर सिस्टम बनाने में जुट गए थे। विपक्षी नेताओं से मुलाकात, मंच पर कृषि मंत्री को फटकार और बिना सरकार के सलाह लिए न्यायपालिका पर लगातार हमले। धनखड़ की इन बातों से सरकार की किरकिरी हो रही थी। हद तो तब हो गई जब संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन धनखड़ ने विपक्ष का जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग वाला प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और सत्ता पक्ष को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। मामला तब और बिगड़ गया जब प्रश्नकाल में ही नेता विपक्ष खड़गे को बोलने का मौका धनखड़ ने दे दिया और खड़गे ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पर बोलने लगे। सत्ता पक्ष की ओर से तुरंत जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला और वो कह दिया जिसने साफ कर दिया कि अब धनखड़ की इस कुर्सी पर कोई जगह नहीं है, क्योंकि वे विपक्ष के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। Nothing will go on record. Whatever I will say, that will go on record. You should know. लेकिन ये सब वो है जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, जिसने धनखड़ की सोच को बदल दिया और वे विपक्ष के करीब जाने लगे। उसकी वजह वो 3 मांगे जो मोदी सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था। दरअसल धनखड़ की इच्छाएं और अपेक्षाएं बढ़ने लगी थी। एक तरह से कहे तो वे पैर पसारने लगे थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्होंने 3 मांगे रखी थी। पहली मांग, हर सरकारी दफ्तर में लगे उपराष्ट्रपति की फोटो। जी हाँ, धनखड़ को हर सरकारी ऑफिस में अपना चेहरा चमकता हुआ चाहिए था। दरअसल अभी सभी सरकारी दफ्तरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर लगी होती है, लेकिन धनखड़ चाहते थे कि एक और तस्वीर उनकी भी लगे। सूत्रों के मुताबिक जगदीप धनखड़ ने इस मांग को बार बार उठाया, लेकिन मोदी सरकार ने इसे अनुचित और अनावश्यक मानकर सिरे से खारिज कर दिया। दूसरी मांग, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से 1-on-1 हाई लेवल मीटिंग। अप्रैल महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए थे। जेडी वेंस जब भारत आए तब जगदीप धनखड़ उनके साथ एक उच्च स्तरीय बैठक का नेतृत्व करना चाहते थे। हालांकि एक सीनियर कैबिनेट मंत्री ने उन्हें स्पष्ट किया कि जेडी वेंस अमेरिकी राष्ट्रपति का संदेश लेकर आए हैं जो सीधे प्रधानमंत्री मोदी के लिए है और ये प्रोटोकॉल के तहत उनकी भूमिका अलग होगी। ऐसे में इस मांग ने सरकार को असहज स्थिति में डाल दिया, क्योंकि धनखड़ का आग्रह प्रोटोकॉल से टकरा रहा था और उस मांग को भी खारिज कर दिया गया। तीसरी मांग, पूरा काफिला मर्सिडीज बेंज में बदला जाए। उनकी तीसरी मांग थी उनके काफिले की सभी गाड़ियों को मर्सिडीज बेंज में अपग्रेड किया जाए। धनखड़ भी अपना वैसा ही भौकाल चाहते थे जैसे राष्ट्रपति या पीएम मोदी का होता है। सूत्रों का कहना है कि जगदीप धनखड़ ने इस मांग को कई बार दोहराया, लेकिन सरकार ने इसे अनुचित और खर्चीला मानकर ठुकरा दिया। तीनों मांगे न सिर्फ असामान्य थी, बल्कि सत्ता के भीतर एक शाही ठाठ की ख्वाहिश को दिखा रही थी और यही से सरकार और धनखड़ के रिश्तों में खटास आनी शुरू हुई। मगर टकराव वही खत्म नहीं हुआ। धनखड़ ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद सरकार को भी नहीं थी। उन्होंने स्वीकार कर लिया विपक्ष के नोटिस पर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव। सरकार चाहती थी लोकसभा में सर्वसम्मति, धनखड़ ने राज्यसभा में विपक्ष की चाल को मान लिया। ये मोदी सरकार के लिए रेड लाइन पार करने जैसा था। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। किरेन रिजिजू ने फोन कॉल पर धनखड़ को हड़काया। इसी नाराजगी के बाद सोमवार की रात जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति भवन पहुंचे। 25 मिनट तक इंतजार किया, फिर राष्ट्रपति से मुलाकात हुई और इस्तीफा दे दिया।
कोई मोल भाव नहीं, कोई मनाने की कोशिश नहीं। पीएम मोदी ने भी 2 लाइन का ट्वीट कर उनको विदाई दे दी। धनखड़ ने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी ऐसी विदाई होगी। कांग्रेस इस इस्तीफे को लेकर लगातार हमलावर है। उनका कहना है यह इस्तीफा नहीं, सत्ता संघर्ष की हार है। विपक्ष इसे मोदी सरकार की तानाशाही का नमूना बता रहा है। एक और धनखड़ थे जो खुद को राजनीतिक रूप से और ताकतवर देखना चाहते थे। दूसरी ओर मोदी सरकार, जिसकी प्राथमिकता है प्रोटोकॉल और अनुशासन। अंत में जब मोदी सरकार ने स्पष्ट किया कि नियम सभी के लिए समान है, तो धनखड़ को इस्तीफे का रास्ता चुनना पड़ा। धनखड़ का इस्तीफा सियासी नाटक का अगला एपिसोड बनने वाला है। क्या वो विपक्ष के पाले में जाएंगे या फिर करेंगे नए पारी की शुरुआत? ये देखना दिलचस्प होगा। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।